करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा। धरना देकर सब्जी और फल उत्पादक किसानों ने फसल क्षति मुआवजे की मांग। असहायों के लिए ऑक्सीजन मैन बने मोहम्मद सिकंदर। अब खबरें विस्तार से। घर पर रहें, सुरक्षित रहें की आड़ में मनरेगा में करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा। बिहार समस्तीपुर जिले के ताजपुर में कोरोना से बचने को लेकर सरकार लोगों से घर पर रहने, सुरक्षित रहने की अपील कर रही है। वहीं दूसरी ओर इस अपील का लाभ मनरेगा पीओ, जेई, पीटीए, पीआरएस और मनरेगा ठेकेदार माफिया जमकर उठा रहे हैं, जो कि मिट्टी भराई, सड़क, पुलिया आदि के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले प्रखंड सचिव सह जिला कमेटी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मनरेगा में किए गए काम की जांच और फर्जीकर्ता पर कार्रवाई की मांग पर लॉकडाउन का पालन करते हुए 24 मई को घरेलू धरना देकर पंचायत रोजगार सेवक को काम की मांग करते हुए मनरेगा मजदूर आवेदन देंगे। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के कारण किसान के साथ साथ दिहाड़ी मजदूर की स्थिति लगातार काफ़ी खराब हो रही है। काम और रोजगार के अभाव के कारण देश का बहुत बड़ा आबादी आज भूखमरी के कगार पर है। वैसे तो सरकार मनरेगा के नाम पर बड़े बड़े दावा करते हैं, जिसका ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हम देख रहे हैं कि मनरेगा के नाम पर बड़े पैमाने पे लूट तो हो रही है, लेकिन इसका फ़ायदा किसी मजदूर गरीब को नहीं मिल रहा है। धरना देकर सब्जी और फल उत्पादक किसानों ने फसल क्षति मुआवजे की मांग। लागत के अनुसार दूध की कीमत न मिलने से पशुपालक भी परेशान। बिहार समस्तीपुर जिले के ताजपुर में अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रखंड अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सब्जी व फल उत्पादक किसान बर्बाद हो गए। कर्ज लेकर फसल उगाने वाले किसानों की और भी बुरी हालत है। दूध की कीमत न मिलने से पशुपालक किसान भी परेशान है। सरकार से मांग करते हुए कहा कि सभी सब्जी फल उत्पादक किसानों को फसल क्षति का मुआयना करके तत्काल फसल क्षति मुआवजा देने, केसीसी समेत अन्य सभी लोन माफ करने आदि मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। फल सब्जी उत्पादक किसानों को क्षतिपूर्ति देना होगा। लॉकडाउन से प्रभावित फल सब्जी उत्पादक किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा देना होगा। सरकारी क्रय केंद्र खोल गेहूं मक्का की खरीद करनी होगी। सरकारी क्रय केंद्र खोल गेहूं मक्का की क्रय केंद्र की खरीदने की गारंटी करनी होगी। किसान विरोधी केंद्र सरकार होश में आओ। किसान विरोधी राज्य सरकार होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हम लोग ताजपुर प्रखंड में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दे करके सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि यह लॉकडाउन जो लगाया गया है, इसमें फल और सब्जी उत्पादक किसान जो है से पूरी तरह सब्जी फल नहीं बिकने के कारण बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। असहायों के लिए ऑक्सीजन मैन बने मोहम्मद सिकंदर। वैश्विक महामारी कोरोना की इस दूसरी लहर में आए दिन लोगों की सांसें थम रही है। क्रिटिकल मरीजों को यहां के अस्पतालों में सीधा रेफर कर दिया जाता है। वहीं बिहार समस्तीपुर जिले के हसनपुर में अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता खत्म हो गई है। ऐसे में मरीज फर्श पर लेटकर ऑक्सीजन लेने को विवश है। इस विषम परिस्थिति में समाज सेवी मोहम्मद सिकंदर आलम बीमार लोगों के लिए ऑक्सीजन मैन बने हुए हैं। वे जरूरतमंद लोगों को न सिर्फ ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, बल्कि निःशुल्क एम्बुलेंस भी मुहैया करा रहे हैं। मोहम्मद सिकंदर आलम भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे आप बात किए, ये सिकंदर जी आपको देने के लिए तैयार? इनके बारे में मेरे मामा जी के माध्यम से पता चला। हाँ, तो वो बोले, तो इनसे आके संपर्क किए, तो ये बोले कि हाँ आइए और फ्री ऑफ कॉस्ट में ले जाइए। इनका मैं बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस तरह की अभी महामारी में इस ढंग से जो मेरे अलावा भी बहुत लोगों को मदद किए हैं, इसके लिए मैं इनका बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ। चलिए, मानव सेवा जी। सिकंदर जी, आप अब तक कितने लोगों को ये सेवा दे चुके हैं? जी सर, अब तक लगभग समस्तीपुर और बेगूसराय जिला के जो भी लोग हमारे यहाँ आए, निराश नहीं गए हैं। हम सब लोग को सेवा देने का काम किए। अभी तक वापस कोई भी लोग नहीं गए। लगभग 40 से 50 लोग को अभी तक हम ऑक्सीजन दे चुके हैं, फ्री सेवा, कोई पैसा नहीं। और लोगों को पहुंचाते भी हैं अन्य अस्पतालों में? जहाँ पे ऐसा पता चलता है कि बहुत गरीब लोग हैं,
वो आने के लायक भी नहीं, तो एम्बुलेंस, अपनी एम्बुलेंस से उनके घर तक, हमारे स्पॉट लड़का हमारे पास मेडिकल के हैं, उनके घर तक भी ऑक्सीजन लगाने का काम हम लोग करते हैं।